सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही अरुधाम यही, हरि नाम यही अरुधाम यही, हरि नाम यही अरुधाम यही। जी जग मंगल की आरती, ये आरती हो आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, ये आरती हो आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल सत पंत बोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत पंत बोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, ये आरती हो आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम धारतारम सदा वसंतम गिरिजारिणे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या दण्डं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे
ગામમાં વાંચ કરો. पुष्पांजलि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकाय च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम व्यासवान्यै च विद्महे सुखशास्त्राय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सहवानाय मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री भागवत भगवान अर्पणमस्तु बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सुखदेव जी व्यास जी महाराज की जय गो गंगापुरी महाराज की जय गो नाथ जी महाराज की जय गो शिव शंकर भगवान की जय गो जय जय श्री श्री राम। राधेश्याम. स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री परमात्मने नमः। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानिराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कि सब द्वारिने को छोड़ के मैं आयो
तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, तनिक मेरी ओर निहार। कि राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दान। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री चरणन को वार। कि राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों को चरणन में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमन कामेश्वर महादेव की, श्री गंगापुरी जी महाराज की, श्रीनाथ जी महाराज की जय जय। श्री राधे आइए सज्जनों, बड़े आनंद की बात है कि आज हमारे गांव ब्राह्मण गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया। ठाकुर जी की कृपा से हमारे ग्राम में अनेकों वर्षों से कथा चल रही है। आप लोग सुनते भी आ रहे हो, कथाएं श्रवण करते भी आ रहे हो। आप लोगों का तो सौभाग्य है ही, लेकिन मुझे भी परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस जगह आकर, इस स्थान पर आकर कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे लिए भी परम सौभाग्य की बात है। लेकिन आइए, आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण हरि नाम का आश्रय लेते हैं। कहते हैं ना कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो त्रिविध होत कल्याण। मन को अगर पवित्र करना है ना, तो हरि नाम का आश्रय हमें लेना पड़ेगा। और जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा, परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान नहीं हो पाएंगे। अगर हमें ठाकुर जी को हमारे हृदय में विराजमान करना है, तो पहले हमारे मन को शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि मन ही वो द्वार है जिससे परमात्मा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। आइए कुछ क्षण राधा नाम का आश्रय लेते हैं। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधे
राधे राधे राधे श्री राधे 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 राधे। देखिए राधा नाम सभी को याद है, हम सब रटते रहते हैं, राधा राधा कहते रहते हैं, ये आपको भी याद है। तो मन पवित्र सिर्फ हमें ही नहीं करना है, मन पवित्र आप लोगों को भी करना है, तभी परमात्मा विराजमान हो पाएंगे। इसलिए आपको भी हमारे साथ साथ राधा रानी से प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? हो मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। ओ माता रानी कृपा बरसाए रखना। ओ श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना। ओ राधे रानी कृपा बरसाए रखना। ए श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से यूं लगाए रखना। कृपा बरसाए रखना। ओ राधे रानी कृपा बरसाए रखना। ओ माता रानी कृपा बरसाए रखना। राधे 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 श्री राधे 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 राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। छोड़ी दुनिया के झूठे नाते सारे, छोड़ी दुनिया के झूठे नाते सारे, ईश्वरी तेरे दर पे आ गया। ओ राधे रानी ईश्वरी तेरे दर पे आ गया। ओ माता रानी ईश्वरी तेरे दर पे आ गया। ए श्यामा प्यारी ईश्वरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, तुमको पुकारा ब्रजरानी, तो जग से बचाए रखना। कृपा बरसाए रखना। ओ राधे रानी कृपा बरसाए रखना। ओ श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना। ए राधे रानी कृपा बरसाए रखना। राधे राधे तालियों की सेवा करते हुए राधे 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा
राधे 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 इन श्वासों की माला में सदा ही तेरा नाम सिमरूं राधे राधे सदा ही तेरा नाम सिमरूं ओ श्यामा प्यारी सदा ही तेरा नाम सिमरूं राधे राधे सदा ही तेरा नाम सिमरूं भोला की राधा श्री राधा नाम वाली राधा श्री राधा नाम वाली लगन ये लगाए रखना बरसाए रखना राधे राधे बरसाए रखना ओ श्यामा प्यारी बरसाए रखना राधे राधे बरसाए रखना राधे राधे बरसाए रखना तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में राधे राधे मैं डोलूं ब्रज गलियन में ओ श्यामा प्यारी मैं डोलूं ब्रज गलियन में राधे राधे मैं डोलूं ब्रज गलियन में हो मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी तुमको पुकारा ब्रज रानी तो जग से बचाए रखना कृपा बरसाए रखना राधे राधे कृपा बरसाए रखना ओ श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना राधे राधे कृपा बरसाए रखना राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधे 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 बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय गो जय जय श्री राधे। आइए सज्जनों, आज हम श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करेंगे। आज कुछ पल की कथा है, क्योंकि आज हम रात्रि में कथा प्रारंभ करेंगे। बस आरती के लिए आए थे, आप सब लोग आकर विराजमान हो गए कथा श्रवण करने के लिए। सोच रहे कि आधा घंटा तो चलने ही दें। भागवत जी का महात्म्य का प्रथम श्लोक श्री वेदव्यास जी ने लिखा।
सज्जनों, भागवत जी को कभी मनोरंजन दृष्टि से मत सुनना, कहीं भी हो, कभी भी हो, लेकिन कभी ये मत सोचना कि चलो भागवत जी हो रही है, थोड़ा सा आनंद लेके आ जाते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन करके आ जाते हैं। इस दृष्टि से कभी मत सुनना। अगर इस दृष्टि से सुनोगे तो आपको कभी भी फल नहीं मिलेगा। सुनना है तो इसलिए सुनना कि भागवत सुनना हमारा धर्म है, और जो हमें भागवत बता रही है उस पर चलना भी हमारा धर्म है। भागवत सुनने से फल नहीं मिलेगा, भागवत जी को जीवन में उतारने से फल मिलेगा। अरे भागवत जी सुनना तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप भागवत जी ग्रंथ को अपने घर में भी विराजमान कर लोगे और रोज नित्य आप खुद उसका अध्ययन करोगे, उसको पढ़ोगे, तो उसमें भी आप लोगों को फल मिलेगा। ठीक है, आप लोग पढ़ नहीं सकते, समय नहीं मिलता, कोई बात नहीं, लेकिन अगर भागवत जी को आपने अपने घर में भी विराजमान कर लिया ना, चाहे आपको पढ़ लिखना मत आता हो, तब भी आपको पुण्य मिलेगा। एक संत थे, कभी विद्यालय का मुख नहीं देखा, कभी गुरुकुल नहीं गए, उन्होंने अपने कुटिया में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। रोज उनकी सेवा पूजा करते, भागवत जी को तिलक करते, भागवत जी को स्नान करवाते, आरती उतारते, भोग लगाते। एक सज्जन ने देखा और उनसे पूछा, क्यों महात्मन, जहां तक हमें याद है आप आज तक विद्यालय नहीं गए, गुरुकुल नहीं गए, फिर भी आपने भागवत जी को विराजमान करके रखा है। और ये भागवत जी के श्लोक तो इतने कठिन हैं कि आप अच्छे नहीं पढ़ पाते, तो आप तो अनपढ़ हो, कैसे पढ़ते होंगे इन श्लोक को? संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अरे सज्जन, तुझे श्लोक की चिंता है ना, तुझे श्लोक की चिंता है ना, मुझे श्लोक की चिंता नहीं है, मुझे तो उस श्लोक की चिंता है। मैं श्लोक की चिंता नहीं करता, मुझे तो उस लोक की चिंता है। अरे ये संसार, ये तो जैसे तैसे कट जाएगा, कट ही रहा है, पूरा हो जाएगा, लेकिन जब परमात्मा के यहाँ जाऊंगा ना, उस लोक में जाऊंगा और परमात्मा पूछेंगे कि तूने क्या किया, मैंने तुझे मनुष्य योनि दी थी, मनुष्य जन्म दिया था, बोल तूने इस योनि में कौन से पुण्य कर्म किए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? कम से कम मैं ये तो कह पाऊंगा कि हाँ, मैंने भागवत जी का पूजन अर्चन किया। सज्जनों, कितनी योनियों बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य योनि मिली है। ये पूरा संसार इन मनुष्यों के वश में है। हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन मनुष्य उसको भी अपने वश में कर लेता है। जंगल का राजा शेर कितना भयानक होता है, लेकिन मनुष्य उसे भी अपने वश में कर लेता है, कंट्रोल में करके रखता है। इस संसार, ये जो संसार है ना, इस पर मनुष्य राज कर रहे हैं। मनुष्य जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। क्या पशु कर सकते हैं ऐसा? क्या जानवर कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते। परमात्मा ने 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य जन्म दिया। हमने अनेकों योनियां प्राप्त की, हर योनियों में पाप ही पाप किए। कभी सांप बना दिया तो कीड़े मकोड़े खा गए, कभी कुत्ता बना दिया तो बिल्ली खा गए, कभी शेर बना दिया तो पशुओं की हत्या कर दी। हमने पुण्य का कार्य एक भी नहीं किया। धीरे धीरे परमात्मा ने सोचा कि एक जन्म मनुष्य का देकर देखो, हो सकता है जितने पाप कर्म किए हो ना, उसको भी ये धुल दे और वापस अच्छे कर्म करने लग जाए। भगवान ने जैसे तैसे हमें मनुष्य योनि में भेजा। जब बालक माँ के गर्भ में 7 महीने का होता है ना, तब तक उससे कुछ जानकारी नहीं होती, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। लेकिन जैसे 7वां महीना पूर्ण हुआ, उसका संपूर्ण शरीर बनता है। कहता है कि शास्त्र कहते हैं कि जब माँ के गर्भ में बालक 1 महीने का होता है ना, तब एक अंगूठे भर का होता है।
एक महीने का बालक हो जाए तब एक अंगूठे भर का होता है। जब माँ के गर्भ में बालक 3 महीने का हो जाए तब उसके सिर का निर्माण होता है, और 7वां महीना जैसे पूर्ण हो जाए उसके पूरा संपूर्ण शरीर बन जाता है। 7वें महीने बाद जैसे उसे याद आता है कि मैं कहाँ हूं, वो देखता है कि मैं तो मलमूत्र में पड़ा हुआ हूं माँ के गर्भ में। सज्जनों, शास्त्र एक बात और कहता है कि गर्भवास समम दुखो भूतो न भविष्यति। जो बालक को माँ के गर्भ में दुख तकलीफ होती है ना, भूतो न भविष्यति, ना कभी हुई है ना कभी होगी। अब आप सोच रहे होंगे, लो माँ के गर्भ में कौन सी तकलीफ भला? अच्छा, सुख से तो है ना, ठंड लग रही है ना गर्मी लग रही है ना प्यास लग रही है ना भूख लग रही है ना कमाने की झंझट ना खाने की झंझट। सुखी तो है माँ के गर्भ में बालक। नहीं सज्जनों, नहीं, माँ के गर्भ में बालक सुखी नहीं होता। जब बालक माँ के गर्भ में होता है ना तो एक मांस का गोला होता है, उसके शरीर पर त्वचा नहीं होती, चमड़ी नहीं होती। और उस समय क्या होता है कि हमारी माताओं को है ना खट्टा मीठा खाने की शौक चढ़ता है, मन करता है। कभी मिर्ची वाला भोजन करने का मन करता है, कभी मीठा खाने का मन करता है। अब सोच के देखिए, मान लीजिए आपका हाथ लीजिए, उस हाथ की चमड़ी को आप निकाल दीजिए और उसके ऊपर से फिर आप नमक मिर्ची डालिए, कैसा लगेगा आपको? ऐसे ही वो बालक के माँ के गर्भ में मांस का गोला होता है। माँ जैसे ही मिर्ची वाले पदार्थ खाती है, भोजन सेवन करती है, जैसे वो मिर्ची पेट में जाती है, उस बालक को स्पर्श करती है, वो बालक तिल मिला उठता है, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन बचाए कौन? बचाए कौन? उसकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। अगर माँ मीठा खा ले तो माँ के गर्भ में जब मीठा खाएगी माँ, तो गर्भ में जाकर वो मीठा की वजह से छोटे छोटे कीटाणु उत्पन्न हो जाएंगे वहीं पर, और वो कीटाणु उसी बालक को नोच नोच कर खाएंगे। वो बालक चिल्लाएगा बचाओ बचाओ, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। फिर उसे उसके जन्म जन्मांतर की बातें याद आती है। मैंने ऐसे कौन से बुरे कार्य किए जिसकी वजह से आज मुझे नरक देखना पड़ रहा है, नरक की यातना भोगनी पड़ रही है। माँ के गर्भ को नरक बोलता है वो बालक। फिर उसे उसके जन्म जन्मांतर की बातें याद आती है। मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। फिर भगवान से माफी मांगता है, हे प्रभु, हे नाथ, गलती हो गई, बस एक बार और मुझे इस नरक से बाहर निकाल दे। सिर्फ एक बार प्रार्थना करता है माँ के गर्भ से बालक, हे नाथ, सिर्फ एक बार और इस गर्भ से बाहर निकाल दे, इस नरक से बाहर निकाल दे। तेरा ऐसा भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि दोबारा मुझे इस नरक में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रार्थना करते करते 9वां महीना पूर्ण होता है। जैसे 10वां महीना प्रारंभ होता है, प्रसव का वेग आता है। बालक जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आता है सब कुछ भूल जाता है। जो माँ के गर्भ में उसने भगवान से वादे किए थे, प्रार्थना की थी, वो सब कुछ भूल जाएगा और बाहर आते ही उसका मन 2 जगह बढ़ जाएगा, माँ की ममता में और पिता की अनुराग में। अब आप लोग सोच रहे होंगे, हे भगवान, बालक जब माँ के गर्भ में था ना बड़ी तकलीफ थी, अब तो बाहर आ गया, अब तो सुखी होगा, अब तो सुखी होगा, अब तो बाहर आ गया। नहीं सज्जनों, नहीं, बालक अभी भी सुखी नहीं है। बालक को माँ ने चारपाई पर सुला दिया और अपना काम करने लग गई माँ, हमारी माता। अब बालक को छोटे छोटे खटमल काट रहे, मच्छर काट रहे हैं, लेकिन कह नहीं सकता कि मुझे मच्छर काट रहे हैं, क्योंकि भगवान ने अभी तो बोलने का क्षमता दी नहीं है। मच्छर काट रहे, रोने लगता है, माँ दौड़ी दौड़ी आती है, अपना स्तन पान करवाती, चुप हो जाता है, फिर सुला के फिर काम करने लग जाती है।
कभी उसके पेट में दर्द है तो भी नहीं बता सकता कि मेरे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है तो भी नहीं बता सकता कि मेरे सिर में दर्द है, बस रोता रहेगा रोता रहेगा। थोड़ा और बड़ा हुआ, उस बालक का मन तीसरी जगह भी लग गया, अपने मित्रों में बढ़ गया। थोड़ा और बड़ा हुआ, माँ ने हाथ पकड़ा और स्कूल का मुख दिखा दिया, बेटा जा, ये तेरे पेट भरने का रास्ता है। अब साहबजादे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाकर जैसे तैसे 20 वर्ष की आयु हुई कि माँ बाप फिर हाथ पकड़ेंगे और फेरे करवा देंगे, शादी हो जाएगी। शादी होने के बाद पहले जो माता की ममता और पिता में अनुराग था ना, उन दोनों की डोरी लेकर साहब जी श्रीमती जी के चरणों में बांध देंगे। एक जीवन की सत्य घटना है ये, जो हो रहा है ना, उसी के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। फिर इसके बाद श्रीमती जी जो बोलेगी ना, उसी की चलेगी। फिर माता की कौन सुने, पिता की कौन सुने, कोई सुनने वाला नहीं महाराज। थोड़ा समय बीता कि बाल गोपाल आ गए, फिर उनका पेट भरने में लग गए। थोड़ा और समय बीता, बुढ़ापा आ गया, 32 दांत जो भी थे वो सब नीचे आ गया। थोड़ा और समय बीता, राम नाम सत्य हो गया। जिंदगी में जहां से गर्भ में आया, वहां से देखा जाए तो वहां से मरने तक उसको सुख नहीं मिला। आज हम कितने बैठे हैं यहाँ पर? क्या आप में से कोई ऐसे इंसान है जो अपने छाती पर हाथ धर के ये बोल दे कि मैं सुखी हूं पूर्णतया? है क्या आप में से कोई सुखी? नहीं है महाराज, कोई भी सुखी नहीं है। कहते कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई शरीर से दुखी है। कभी सिर दर्द होता है, कभी हाथ दर्द होता है, कभी पेट दर्द होता है, कभी बुखार आ जाता है, कभी किसी को बीमारी ने ग्रसित कर दिया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई मन से ही दुखी है महाराज। भगवान ने सब कुछ दे रखा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन मन में शांति नहीं है। हमारी माताएं सोचती है कि जब मेरी बहू आएगी ना, तब आराम से मैं बैठूंगी और गरम गरम फुलके खाऊंगी। हमारी माताएं भी कैसी होती है महाराज? माँ भी माँ ही होती है। जब भोजन बनाती है ना हमारी माँ, तो सभी को गरम गरम भोजन करवाती है। खुद ठंडा बासी खा लेगी, लेकिन अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, सबको गरम गरम भोजन करवाएगी। कभी उस माँ से जाकर पूछना कि माँ तू कब गरम भोजन करेगी? वो माँ एक ही बात बोलेगी कि जब मेरी बहू आएगी ना, तब वो बनाएगी और मैं प्रेम से गरम गरम भोजन करूंगी। मैं उसी समय गरम गरम भोजन करूंगी। लेकिन महाराज आजकल की बहुओं को तो आने का समय नहीं मिलता कि वहीं से बोल देते कि हम दो हमारे दो, आगे कुछ नहीं है। मुझे माँ बाप से कुछ नहीं लेना देना, मैं तो पहले ही तरफ रहूंगी, वहीं से अलग हो जाती है। और हम भी, हमारे बच्चे भी, हम भी इतने ये हो गए कि उसकी 2 मिनट में बात मान जाते और हमारे बूढ़े माँ बाप को हमसे अलग कर देते हैं। हम उस माँ को अलग कर देते हैं जिस माँ ने अपना खून सींच कर हमें बड़ा किया। हम उस माँ को पल भर में दूर कर देते हैं। कहते हैं कि माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, तू ही नाराज है तो खुश हमसे खुदा क्या होगा। माँ बाप, बूढ़े माँ बाप तो घर में पड़े हुए हैं और बेटे 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। क्या इससे फल मिल जाएगा आपको?
अगर आपके माँ बाप जीवित हैं तो समझो चारों धाम आपके घर में ही विराजमान हैं, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। सज्जनों, माँ के दूध का कर्ज हम कभी भी नहीं चुका सकते। हमारे देहातों में कहावत है ना कि चाहे हम अपनी चमड़ी की जूतियां बनाकर उनको पहना दें, तब भी माँ का ऋण उऋण नहीं हो सकता। एक बालक ने सोचा कि सब कहते हैं कि माँ का ऋण कभी उऋण नहीं होता, आज मैं अपनी माँ का ऋण उऋण करके ही मानूंगा। 85 वर्ष की मैया के पास गया, बूढ़ी मैया थी, और माँ से कहने लगा कि माँ बता तेरे दूध का कर्ज अदा कैसे करूं। सब लोग कहते कि माँ के दूध का कर्ज अदा नहीं होता, बता आज मैं तेरे दूध का कर्ज चुकाना चाहता हूं। बूढ़ी मैया थी, हंसने लगी। वाह रे बेटे वाह, आज मेरे दूध का कर्ज चुकाना चाहता है। बोले हाँ बता क्या करूं ऐसा जो तेरे दूध का कर्ज उतर जाए। बूढ़ी मैया मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटा कुछ मत करे, बस एक रात मेरे बिस्तर के बगल में बिस्तर लगाकर सो जा, मैं समझूंगी कि तूने मेरे दूध का कर्ज उतार दिया। बेटे ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है आज मैं तेरे ही कमरे में विश्राम करूंगा। बोले ठीक है बेटा। शाम हुई, बेटे ने माँ के बगल में एक और चारपाई बिछाई, खटिया बिछा ली और सोने लग गया। थोड़ी देर मोबाइल देखा, 12 बजने वाले थे, उसे नींद आने लगी। उसने मोबाइल एक तरफ रखा और जैसे ही नींद आने वाली थी कि माँ ने आवाज लगा दी, बेटा मुझे प्यास लगी है। अब कोई आती हुई नींद में परेशान करे तो थोड़ा चिड़चिड़ापन तो होता ही है। बेटे ने मन मारा, उठा, पानी का गिलास भरकर लाया और माँ को दिया। माँ ने आधा गिलास पानी का पिया और आधा गिलास उसके बिस्तर पर फेंक दिया। बेटे को क्रोध आया, अरे माँ ये तूने ये क्या किया, मेरे बिस्तर को गीला कर दिया। माँ कहने लगी, बेटा शांति, बूढ़ी होना दिखाई नहीं देता, कोई बात नहीं, सो जा सो जा। बेटा उस गीली जगह को छोड़कर थोड़ा सा सरक के उस चारपाई पे सोने लगता है। माँ देखती रहती है। माँ ने देखा कि रात के 2 बजे हैं और बेटे को फिर नींद आने वाली है। माँ ने फिर आवाज लगा दी, बेटा प्यास लगी है, पानी चाहिए। अरे माँ तू तो पागल हो गई है, रात भर पानी पिएगी क्या। लेकिन मन में आया एक रात की तो सारी बात है, ठीक है। बेटा उठ कर गया, जाकर पानी का गिलास लेकर आया। माँ ने वही आधा गिलास पानी का पिया और आधा वापस सिर पर उसी चारपाई पर फेंक दिया। बेटे को ज्यादा क्रोध आ गया, अरे माँ मुझे तो लगता है तू बुढ़ापे में सटिया गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई तेरी, देख तूने मेरे आधे बिस्तर को गीला कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, क्षमा कर दे, बूढ़ी माँ हो ना, कोई बात नहीं, सो जाओ। बेटा उस गीली जगह को छोड़कर वापस सोने का प्रयास करता है। सुबह के 4 बजने वाले थे। माँ ने देखा कि बेटे को भयंकर नींद आने वाली है। माँ ने फिर आवाज लगा दी, बेटा प्यास लगी है। बेटे को क्रोध आ गया, अरे माँ तू सच में, तेरी बुद्धि सच में सटिया गई, तू पागल हो गई, देख पूरी रात हो गई तुझे पानी पीते पीते, ले और पी ले पानी। एक गिलास फिर दिया माँ को। माँ ने आधा गिलास पानी का पिया और आधा वापस उसके बिस्तर पर फेंक दिया। बालक क्रोधित हो गया, अरे माँ मुझे नहीं सोना तेरे पास, मैं तो जा रहा हूँ, तू तो पागल हो गई है, मुझे भी पागल कर देगी। जैसे ही बालक जाने लगा, माँ ने उस बालक का हाथ पकड़ लिया, बेटा कहाँ? बोले मुझे नहीं सोना तेरे पास, तू पागल हो गई है, देख मैंने पूरे बिस्तर को गीला कर दिया। माँ कहने लगी, बेटा बस एक ही रात में, बेटा बस एक ही रात में परेशान हो गया, सोच ऐसे मैंने कितनी रातें निकाली होगी।
जैसे ही मैं सोने लगती तू रोने लगता। मैंने तुझे रात भर जाग के सीने से सुलाया, तुझे खुद रही भूखी मगर तुझको पिलाया। रात रात भर जाग जाग के तुझे सीने से सुलाती रही। अरे तू गंदगी कर देता ना तो सोचती कहीं मेरा बेटा गीले में ना सो जाए, इसलिए खुद गीले में सो जाती और तुझे सूखे में सुलाती बेटा। और तू तो एक रात में परेशान हो गया। वो बालक तुरंत माँ के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि माँ, लोग सच कहते हैं कि पूरी जिंदगी हो बीत जाए, लेकिन माँ का कर्ज कभी पूरा नहीं हो सकता। और हम उसी माँ को पल भर में छोड़ देते हैं, उसे उसके हाल पर छोड़ देते। वो माँ सोचती कि मेरी बहू आएगी तो मुझे गरम गरम फुल्का खिलाएगी, लेकिन उस माँ को कहाँ पता कि मुझे बुढ़ापे में भी चूल्हा फूंकना पड़ेगा। उस माँ को कहाँ पता महाराज। सज्जनों, माँ के जैसा कोई हो ही नहीं सकता। सब कुछ मिल जाएगा आपको, ये जो पैसा है ना इससे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप कभी पैसों से नहीं मिल सकते। पहले एक भजन आया था, आप लोगों ने सुना होगा, माँ की ममता के नाम से। एक माँ की ममता हम तुम्हें सुनाते हुए। एक माँ का बेटा किसी प्रेमिका से प्रेम कर बैठा। प्रेमिका ने बदले में उसकी माँ का कलेजा मांगा। बेटा मदहोश था, चाकू लेकर गया, माँ का कलेजा निकाल कर हाथ में उठाकर चल पड़ा प्रेमिका के पास। चलते चलते ठोकर लगी, माँ का कलेजा नीचे गिर गया। लेकिन वो गिरा हुआ कलेजा भी कह रहा है कि बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी। बेटे ने इतना बुरा किया माँ के साथ, लेकिन माँ फिर भी वो कलेजा जो है माँ का, वो फिर भी कह रही है कि बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। और उसी माँ को हम पल भर में अलग कर देते हैं। कहते हैं ना कि जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो तो जिनकी मां नहीं होती। ये मां का दर्द उनसे पूछना जिनके मां नहीं है, उनसे पूछना कि मां क्या होती है। जिस पत्नी के लिए आप अपनी मां को छोड़कर दूर गए हो ना, वो पत्नी इतना साथ नहीं देगी जितना माँ साथ देगी। अगर आप रूठ जाते हो तो माँ आपको पल भर में मनाने के लिए चली आती है। आप और पत्नी के सामने रूठ गए ना तो वो मनाने नहीं आएगी आपको। माँ को तकलीफ होगी कि मेरा बेटा भूखा है। इसलिए कहते हैं कि माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, तू ही नाराज है तो खुश हमसे खुदा क्या होगा। हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, वो न्यारी न्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया गाजे ये बन के कांटों का, ये जो दुनिया गाजे ये बन के कांटों का, तो फुलवारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ।
दुखन लाती है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लाती है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए तू जागी है माँ, मेरे लिए तू जागी है माँ, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, तेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने मारी है। हो अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे, मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। हो प्यारी माँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। हो प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, ओ प्यारी माँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों, हम कथा रात्रि में वापस प्रारंभ करेंगे, इसलिए कथा को यहीं विराम देते हैं। आज की कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सभी जिन जिन के माँ बाप जीवित है ना, घर पे जाते ही अपने अपने माँ बाप को प्रणाम जरूर करना और भगवान को भी प्रणाम करना कि आपने हमें ऐसा किस्मत दिया कि हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं। लेकिन महाराज आजकल के बहुत सारे बच्चों को माँ बाप को प्रणाम करने में लाज आती है, शर्म आती है। आजकल के बच्चे माँ बाप को प्रणाम करना भूल गए, उन्हें शर्म आती है। इस शर्म को हमें तोड़ना है, हमारे माँ बाप को बार बार धन्यवाद देना है, भगवान को धन्यवाद देना है और
रात्रि में वापस कथा में सभी को आना है और अपने साथ साथ और को भी लेके आना है। अभी तो सभी काम कर गए होंगे, वहीं से खेत में से सुन रहे होंगे, कह रहे होंगे गुरुजी आची मिट्टी कथा बाचे, वहीं से सुन रहे होंगे। तो शाम को रात्रि में 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। सभी को रात्रि में वापस आना है और कथा में आनंद लेना है। खूब प्रभु को तालियां बजा के ले जाना है, नाचना है, नाच कर भी ले जाना है प्रभु को, क्योंकि भगवान खुद नाचते थे। आपने सुना होगा ना, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। तो भगवान भी बहुत नाचे हैं। आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद हम आरती की ओर चलेंगे। हो घुंघटियो ये जो हमारी आंखों पर जो घूंघट पड़ा हुआ है ना, मैं पल्लू वाले घूंघट की नहीं बोल रहा हूं, मैं लोक लाज वाले घूंघट की बोल रहा हूं। लोभ, काम, क्रोध। क्या हुआ कि एक भक्त भगवान के बाकी बिहारी के यहाँ दर्शन करने गई, बाकी बिहारी को देखती रह गई। सभी ने कहा कि ले चल, दर्शन हो गए, अब तो चल अपने घर को। बोले नहीं, मैं दर्शन नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? अरे बाकी बिहारी तेरे सामने खड़े थे, तेरे सामने बैठे, तुझे दर्शन क्यों नहीं हुआ? बोले मेरी आंखों में पर्दा आ गया था, घूंघट आ गया था। काय का? लोभ का, लालच का, बुराई का, ईर्ष्या का। हमें आज वापस उसे लोक लाज को हटाना है। प्रभु की भक्ति में तालियां बजा बजा कर, नृत्य कर करके प्रभु को रिझाना है। आइए हम भी लोक लाज हटाकर प्रभु को ताली बजाते हुए, नाचते गाते हुए प्रभु को रिझाते हैं। थाने देख को न पाई बाबा शाम, घूंघटियो आड़े आग्यो जी। थाने देख को न पाई बाबा शाम, घूंघटियो आड़े आग्यो जी। घूंघटियो 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 आड़े आग्यो जी। घूंघटियो आड़े आग्यो जी। थाने देख को ना पाई बाबा शाम, घूंघटियो आड़े आग्यो जी। घूंघटियो 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 आटे आग्यो रे। घूंघटियो आटे आग्यो रे। थाने दे कोनी पाई बाबा शाम, घूंघटियो आटे आग्यो रे। थाने देख को न पाई बाबा शाम, घूंघटियो आड़े आग्यो रे।
आने देख को ना पाई बाबा श्याम घुंघटियो आने आजो रे। आने देख को ने पाई बाबा श्याम घुंघटियो आगे आजो रे। देखिए हमारी छोटी छोटी बहनें भगवान को रिझा रही है ना, यही तो घूंघट है, यही तो पर्दा है लोक लाज का। हमारी माता को बहुत सारी का मन चल रहा होगा, हमारे सज्जनों का भी चल रहा होगा, हम भी नाचने, लेकिन ओ भी तो बिठे भी कहीं किएगा, है ना। यही लाज, यही लोक लाज हमें भगवान के भजनों में नाचने नहीं देता। और अभी शादी हो तो बस थोड़ा सा गाना चल जाए कि आओ वो पटलन मां, इतने मतलब आधे लोग खड़े हो जाएंगे। और भगवान के भजनों में शर्म आएगी, हमें इसी शर्म को हटाना है, हमें यही पर्दा तो खत्म करना है। अभी आप घर पे जाओगे तो क्या बोलोगे, कथा कैसी लगी, बोले थोड़ी फीकी फीकी थी। कैसे थी, हम नाचे ही नहीं, हम आनंद लिए ही तो फीकी रहेगी कथा। तो आइए सभी को आनंद लेते हुए एक घुंघटियो आगे आजो रे। घुंघटियो 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 आडे आजो रे। घुंघटियो 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 आडे आजो रे। आने देख को ना पाई बाबा श्याम घुंघटियो आडे आजो रे। आने देख को नी पाई बाबा श्याम घुंघटियो आगे आजो रे। मारो मातो मारो मातो मारो मातो चक्कर खाग्यो रे। मारो मातो मारो मातो मारो मातो चक्कर खाग्यो रे। आने देख को ना पाई बाबा श्याम घुंघटियो आडे आग्यो रे। आगे देख को नी पाई बाबा श्याम घुंघटियो आगे आजो रे। आने देख को ना पाई बाबा श्याम घुंघटियो आडे आग्यो रे। आने देख को नी पाई बाबा श्याम घुंघटियो आगे आजो रे। घुंघटियो आडे आग्यो रे।
मारुता पर बिलखन लाजो रे मारुता पर ओ मारुता पर मारुता पर बिलखन लाजो रे मारुता पर ए मारुता पर मारुता पर बिलखन लाजो रे आने देख को ना पाई बाबा शाम दियो आड आग्यो रे आने देख को नहीं पाई बाबा शाम दियो आड आग्यो रे आड आग्यो रे आड आग्यो रे आड आग्यो रे सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। हरि ओम ओम इदगुम हविः प्रजनन में सुदस्वीरगुम सर्वगणगुम स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पश्यनि लोकसन्य वैसनि अग्निः प्रजां बहुलान् मे करोत्वन्नं पयोर्यसु अस्मा सुधर्तः। ताली की सेवा करते हुए सभी को आनंद के साथ आरती करना है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रियारम सदा वसंतम इडारि विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ आरती गामू प्यारे आरती गामू प्यारे तेरो गुण गामो श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे सीने में सोने मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी मन की मेरो मन मोगे प्यारी मनसी मेरो मन मोहे देख छबीगी में देख छबीगी में बलि बलि जामो बाके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ।
उन चरणन में, उन चरणन में शीत नभाऊं। बाके बिहारी तोरी आरती गाओ, हे गिरधरे तोरी आरती गाओ। संग विराजे वृष भानु दुलारी, संग बिराजे वृष भानु दुलारी। ललिता विशाखा का सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। वासी वृंदावन, वासी वृंदावन सदा जी पाओ। बाके बिहारी तोरी आरती गाओ, हे गिरधरे तोरी आरती गाओ। हरिदास के प्यारे तुम वो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। व्यासदास के नातिका पे वो, व्यासदास के नाथ आप हो। मेरे भी तुम जीवन धन वो, मेरे भी तुम जीवन धन हो। बारी बारी में तो, बारी बारी में तो दर्शन पाओ। बाके बिहारी तोरी आरती गाओ, हे गिरधरे तोरी आरती गाओ। हरपूरे मोरम करुणावतारम, संसार कारण बुझने आरम। सदा वसंतम हृदयारे बिंदे, भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। हरि ओम शीतलीकरणं शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। हस्ते अक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं
कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ते साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात्। सार्वभौमः सार्वायुष आन्तार्धा प्रार्धा पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिते तदप्यश्लोको विगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदयिते। ओम विश्वतक्षक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रिर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ह्रीं ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ह्रीं ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकाय च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ह्रीं ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ह्रीं ओम् ज्ञानगंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलब्जै पुन्नागजाधिकरवील रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री भागवत भगवान अर्पणमस्तु। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी व्यास जी महाराज की जय। गजानंद भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गंगापुरी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय गो अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय। गायत्री माता की जय। भारत माता की जय। मस्ती नगर की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे।